आप इस तमाम तर नताइज को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि जहां एक तरफ पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान की पार्टी पर बंदिशें लगाई जाए। इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, उनके तमाम जो बड़े नेता हैं वो जेल में हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स से उन्होंने संन्यास ले लिया है। लेकिन उनके जो कैंडिडेट्स हैं जो अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, यानी कि वो अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। जैसे अभी मायशा बता रही थी कि 71 के आसपास है। हालांकि जो ऑफिशियल वेबसाइट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है उसमें 51 यानी 51 सीट्स जो है उस पर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनको जीत मिली है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो कोशिश की जा रही थी कि इलेक्शन इस तरह से हो कि पीटीआई का कहीं नामो निशान ना हो और पीएलएमएन और पीपीपी को ही इसका फायदा हो, लेकिन ये होता नजर नहीं आ रहा है। कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट हैं उनको सबसे ज्यादा तादाद में वोट डाले जा रहे हैं, वो जीत रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब आगे क्या, क्योंकि ये देखिए जो नताइज हैं ये अब से कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, आज शाम तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है उसके हिसाब से पीएलएमएन के पास 39 और पीपीपी के पास 33 सीट्स वो जीत चुके हैं, जो कि एक्चुअल जो आंकड़ा है जो कैंडिडेट्स के पास, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास है, उससे काफी कम है। तो अब कहीं ना कहीं जो सिनेरियो बन रहा है, जो पाकिस्तान में बैठे एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात मान रहे हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान में कोalition सरकार आ सकती है। ये एक मुतालबा किया जा सकता है कि वहां पे कोalition सरकार फिर से एक बार आए। लेकिन यह भी मुमकिन है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी का समर्थन कर दे। चांसेस ये भी हैं कि बिलावल भुट्टो एक बार फिर वहां पे प्रधानमंत्री बन जाए, चेहरा वो पीएम के तौर पर बन सकते हैं, क्योंकि उनका एक एग्रेसिव कैंपेनिंग रहा है पिछले कुछ महीनों के अंदर, हमने देखा है। और खासतौर से कोशिश ये रहेगी कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको समर्थन दे। लेकिन अभी क्योंकि पिक्चर साफ नहीं है, अभी भी इसमें बहुत सी सीटों पर जो ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूं 137 सीटों पर अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो इसके लिए थोड़ा अभी इंतजार करना होगा। लेकिन जो रुख है हवा का वो इस तरफ है कि जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि वो दावा भी कर रहे थे कि पीटीआई के को लेकर आज भी लोगों का समर्थन इमरान खान के साथ है, इसीलिए तमाम जो कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और अब इंडिपेंडेंस का क्योंकि ये माना जाता है कि ज्यादा वो हिमायत कर रहे हैं पीटीआई को, और किस तरह से फिर वो कोalition किसके साथ होगी ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ ये खास मेहमान पाकिस्तानी सहाफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आमिर सुहेल साहब, खैर मकदम है आपका। आप इन तमाम तर नताइज को, जो रुझानात भी सामने आ रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बड़े अच्छे एनालिसिस जो है मेरे भाई ने बताए हैं कि जिस तरह की सूरत हाल अब चलती जा रही है, पीटीआई जिसको बहुत ज्यादा इलेक्शन से पहले जो है वो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, और हम ये समझ रहे हैं, जो बहुत से हल्के इस चीज को मान रहे हैं, वो उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता अरसे में जो वोटर यूथ का वोट बैंक है उसमें जो इजाफा हुआ है थ्रू सोशल मीडिया, उसमें काफी जो है वो अवेयरनेस आई, और जिसका इजहार हमें कल के जनरल इलेक्शंस में भी देखने को मिला है। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह आपको, बड़ी अच्छी बात जो है वो ये हुई कि पिछले इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में जो टर्न आउट था, वो इस बार उस टर्न आउट और इस टर्न आउट में तकरीबन 30% ज्यादा टर्न आउट जो है वो देखने में आया है। और बहुत सी जगह जो है हमने ये भी देखा कि बहुत सी, चूंकि पाकिस्तान में और खास तौर पे पंजाब को इसलिए ज्यादा अहमियत दी जाती है कि कौमी असम्बली में तकरीबन 141 सीटें जो है वो कौमी असम्बली की पंजाब से निकलती हैं, इसीलिए ज्यादा फोकस भी पंजाब पे होता है। तो जिस तरह की वादे वईद करके मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और उन्होंने एक नया नारा जो दिया, उस नारे की वजह से कि पाकिस्तान को बदलो नवाज, ऐसा नारा था जिसे बहुत सी यूथ ने जो है वो नापसंद किया है। और ये जो 20 से 30% वोट बैंक बढ़ा है यूथ का, उसने एक फैसला कुन जो है वो नताइज की तरफ आज हमें स्क्रीन पे और आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अभी मैं तौसीह करता चलूं कि अभी जो पार्टी पोजीशन है वो थोड़ी बेहतर हुई है, कुछ और नताइज जो हैं वो भी सामने आए हैं। इसमें जो इंडिपेंडेंट हैं, जिसमें से ज्यादा 95% जो लोग हैं वो पीटीआई के वो लोग हैं जो साबका हुकूमत में भी रहे, और वो 54 हो गए हैं, 54। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो 42 कौमी असम्बली की नशिस्तों के नताइज अब तक सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 33 के करीब है। इसी तरह आईपीपी जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, तहरीक इंसाफ में से निकली, जहांगीर तरीन उनके जो हेड थे, उन्होंने अभी तक जो है वो 2 सीटें जो है वो हासिल की हैं।
और जी। एमक्यूएम की अभी तक 3 सीटें जो हैं वो हमें इनके नताइज जो हतमी तौर पर सामने आए हैं, जिन्हें गैर हतमी भी कहा जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो फॉर्म 47 के मुताबिक ये शीट जो है वो बन रही है। जी। और इस वक्त अगर हम पंजाब, जहां पर सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है पाकिस्तान के हर हलके ने कि वहां के नताइज क्या सामने आते हैं, उसमें जो इंडिपेंडेंट हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि पीटीआई के वो लोग हैं, तो वो 83 सीटों पर इस वक्त सबसे आगे पंजाब में जा रहे हैं। जी। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 77 सीटों के साथ है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने इस बार जो है वो बहुत ज्यादा गेन किया है इस लड़ाई में जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रही थी, तो इसमें अभी तक जो है वो उनकी 3 सीटें जो है वो हासिल हो चुकी हैं कौमी असम्बली की। जी। और इसके साथ साथ बहुत से जो मजहबी सियासी तंजीमें हैं, उनका भी हम देख रहे हैं कि उनका वोट बैंक भी बड़ा है और उनका ग्राफ भी बड़ा है। अभी तक एक सीट जो है वो तहरीक लब्बैक जो है यहाँ पर है, उनकी वो सामने आई है। जमात इस्लामी अब तक जो है वो 3 सीटें जो है वो हासिल कर सकी है। जी। तो इस तरह तनासुब से अगर पिछले इलेक्शंस को देखा जाए और जो हालात यहाँ पर हमें नजर आए सियासी तौर पर कि एक पार्टी को जो है वो काफी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी गई, जिसका इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपने जलसों में कॉर्नर मीटिंग में बड़ा खुल के इजहार किया कि किसी एक पार्टी को अगर इस तरह दबाया जाएगा तो मुस्तकबिल में ये रविश खत्म नहीं की जा सकेगी। तो बड़ा अच्छा जेस्चर रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, उनकी क़यादत के साथ। तो गुमान यही किया जा रहा है कि जिस तरह के नताइज अब सामने आने शुरू हुए हैं, जी। तो हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इंडिपेंडेंट्स जो लोग हैं जी, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक इन्हें 3 रोज में जो MNAs मुंतखब हो चुके हैं, 3 रोज में उन्हें पार्टी का इंतखाब करना होता है पार्लियामान में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक उस पर पाबंदी नहीं लगी, लेकिन उनके निशान पर जरूर पाबंदी सी। तो गालिब इम्कान और गुमान ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जिन्हें इंडिपेंडेंट कहा जा रहा है, वो जीत के असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो उसमें शामिल हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल। शैलेंद्र, आप अपना सवाल जरूर पूछे। हमारे साथ एक और पाकिस्तानी सहाफी जुड़ चुके हैं, विसाल यूसुफजई साहब भी। खैर मकदम है आपका। शैलेंद्र, आप सवाल पूछना चाह रहे थे। सोहेल साहब, दो अहम बातें। पहले तो ये कि देखिए, जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कि पीटीआई जिनको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उनके पास इलेक्शन सिंबल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इनका जीतना, इनका इतनी बड़ी तादाद में जीतना, क्योंकि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं वो काफी ऊपर है, ऑफिशियल साइट पे तो करीब 51 सीट्स इनके पास में है। ये किस ओर इशारा है? क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज भी पाकिस्तान में है? क्या आज भी पाकिस्तान का एक आम नागरिक इमरान खान का समर्थन करता है? देखिए, हमारे इलेक्शन से पहले जो मीडिया के मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे थे, जिन्हें एक टाइम के बाद जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया, उसमें हमने ये चीज, वो ये इशारे भी देखे कि इमरान खान के साथ जो यूथ है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, पाकिस्तानी यूथ जो 20 से 30% इन इलेक्शंस में वोटर बनी है, उन्होंने काफी अहम किरदार अदा किया है इस सारे रिजल्ट में। तो ये कहना बिलाशुबा दुरुस्त बात है कि इमरान खान का जो करिश्मा है एक, वो अभी तक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं आमिर साहब, जो हमने देखा भी था, जिस तरह के चीजें होती रही, केसेस होते रहे, उसके बाद सेंटेंस भी सुनाई गई और पीटीआई के साथ जो सलूक भी हुआ, तो वो कहीं ना कहीं बिल्डअप होता गया आवाम में भी। हमारे साथ विसाल यूसुफजई साहब भी फोन पर जुड़े हुए हैं। विसाल यूसुफजई साहब, इससे पहले हम सुन रहे थे जो इस वक्त की हुकूमत है वो मीडिया से खिताब कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं सफाई पेश कर रहे थे कि अगर कुछ इकदाम हमें लेने पड़े सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से, जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, ताकि लोगों को बचाया जा सके, जो इलेक्शन के दौरान और उससे पहले जो वाकयात पेश आए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो जस्टिफाई कर रहे थे कि कुछ मेजर्स जो है उस वजह से भी लिए गए। तो कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन पूरी बनी रही पाकिस्तान की, जो इस पूरे दौरान, इलेक्शन के दौरान जो हालात बने रहे, उसको वो जस्टिफाई कर रहे थे किस तरह से हमने अपने लोगों की जानों को मद्देनजर रखते हुए कुछ सिचुएशंस लिए हैं। विसाल साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
विशाल साहब से फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हालात भी बने हुए थे और जिस तरह का वायलेंस भी देखने को मिला था, उसके बाद से कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई और जिस वजह से लोगों में भी देखा गया उस हवाले से गुस्सा था, क्रिटिसिज्म भी काफी ज्यादा झेलना पड़ा था। तो अब जो है, अब किस तरह से उन तमाम इकदाम को जो गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स लिए गए थे उसको कैसे देखा जा रहा है? पाकिस्तानी अवाम का, यहाँ के वोटर का एक मिजाज है। एक तो बरादरीज़म का वोट जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दी जाती है। उस हवाले से अगर देखा जाए तो जो आपका सवाल है उसमें बड़े एक उसी में जवाब भी निकलता है कि जो मेयर्स अब से पहले उठाए गए थे, अगर हम माजी में पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में अगर नजर दौड़ाएं तो बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर से शुरू हो जाए, जब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे और मोहतरमा जो है 88 में प्राइम मिनिस्टर थी, उसके फौरन बाद जो एक दूसरे पर सियासी इल्ज़ामबाजी और वो जो गंदगी का एक सिलसिला शुरू हुआ, वो आज तक हमारी जो पार्लिमानी सियासत है उसमें भी हमें नज़र आता है। और अदरवाइज भी जो सियासी हलके हैं वहाँ पर जो है वो जोड़ तोड़ और एक दूसरे को गंदा करने की सियासत, वो उसकी रविश बरकरार थी। लेकिन गुज़िश्ता 5-8 साल से यहाँ पर जो वोटर है उसका मिजाज थोड़ा चेंज हुआ है, जिन्होंने इस चीज़ को भी बुरा महसूस किया कि जिस तरीके से करैक्टर असैसिनेशंस की जाती है मुख्तलिफ पार्टी के रहनुमाओं की, ख़वातीन रहनुमाओं की, तो उस हेट का जो वोट है वो भी इस बार जो है वो हमें नज़र आया है कि वो ट्रिकल डाउन हुआ है इंडिपेंडेंट की शक्ल में पीटीआई को, और बहुत हद तक जो है वो पीपल्स पार्टी ने इस सारे सिनेरियो में काफ़ी गेन किया है। तो कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को मिला के जो है वो एक पोजीशन में बनते हैं कि वो हुकूमत में जो है वो आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तानी अवाम का जो है मिजाज अब बदल चुका है, जो जिस तरह से कहीं ना कहीं इससे पहले एक रवैया रहता था पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ, वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और स्पेशली जो यूथ पार्टिसिपेशन है वो भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक बहूरिया साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका डॉक्टर अशोक। पाकिस्तानी इलेक्शंस और रिजल्ट्स जो अब सामने आ रहे हैं, आप इस सबको किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए, लग नहीं रहा था हमें जिस तरह की पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे एंड अदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रहा था पाकिस्तान में, लग नहीं रहा था कि पीटीआई इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगी। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि पीटीआई और पीटीआई पीएमएलएन के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है जी। ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अच्छे सीट्स लाएंगे, लेकिन पंजाब में खासकर जो ग्रैंड ट्रंक रोड इलाके में अगर वो इतना ले पाएगा, वो लोग कहते थे नहीं पीएमएलएन ही ले लेगा। लेकिन मेरा जो मानना है कि कहीं ना कहीं एक एंटी आर्मी सेंटिमेंट्स जो है ना वो पाकिस्तान में अभी बरकरार है, और पिछले 2018 में वो सेंटिमेंट्स जो है ना कहीं नवाज शरीफ के काम आए थे, और इस बार वो पूरा जो वोटर्स जो हैं जो कि एंटी आर्मी सेंटिमेंट्स जो है ना कहीं वो इमरान खान की तरफ गया है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पश्चात मैं देख रहा हूं कि वहां पे एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, क्योंकि इमरान खान की परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है कि वो एक 50% से ज्यादा सीट्स वो ला पाएंगे। तो अभी दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो ने बोल दिया है कि मैं नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर फोर्थ टाइम नहीं देखना चाहता हूं। तो अभी एक पीडीएम 2 की एक जिक्र हो रहा है, जिसमें बगैर इंडिपेंडेंट्स ये लोग सब मिलके आएंगे। इमरान खान का और एक प्रॉब्लम होगा कि बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, इन लोगों को वो जो वीमेन सीट जो है ना 60 सीट्स जो हैं वो इनको नहीं मिलेगा। तो पूरे जो 336 सीट्स हैं उसमें से 66 जो है ना वो बिलावल और इनको जो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उनको मिलेंगे। तो उसमें भी इमरान खान की जो क्लेम्स जो है ना वो और भी बाधित हो गए और भी हबल्ड होंगे। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि इमरान खान विल इमर्ज एज इमरान खान पार्टी पीटीआई
with the independence basically will emerge as a major force but not a force जो कि क्लेम कर पाएगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। तो ये अनसर्टेनिटी इसीलिए बनी रहेगी कि बिलावल भुट्टो और पीडीएम 2 का चांस बन रहा है, यानी कि फिर से वही पीडीएम जो हमने आपसे कुछ वक्त पहले देखा था जब ये इलेक्शन से पहले। तो क्या ये कहीं कि एक फॉर्मूला तैयार हो चुका होगा अब तक कि किस तरह से वहां पर सरकार फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें गिव एंड टेक तो होता ही है कि अगर एक पार्टी का पीएम बनेगा तो दूसरी पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा, तो क्या वो फॉर्मूला अभी तक तैयार हो चुका होगा क्योंकि जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं? इट इज इन द वर्क्स, ऐसा नहीं है कि बन चुका है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है हम सब देख रहे थे और ये पॉसिबिलिटी इसीलिए देख रहे थे कि लग नहीं रहा था कि कोई 50% से ज्यादा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आ पाएगा। तो अभी जो ना ये भी आर्मी के लिए ये भी बहुत सुहाना रिजल्ट है, ताकि जब अनसर्टेनिटी हो, जब किसी को नहीं मिले मेजॉरिटी, तो आर्मी विल बी एन आर्बिटर। सो लेकिन देखना पड़ेगा कि कैसे ये पीडीएम फॉर्मुलेशन होता है, कुछ गिव एंड टेक्स होंगे। ये भी हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट जो है उनके साथ बात कर रहा हूं, क्या एक चांस बन रहा है कि पीटीआई के साथ और पीटीआई के लोगों के साथ मिलकर वो एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर लें? क्योंकि अगर आप देखेंगे बिलावल भुट्टो के जो कैंपेन थे, वो कैंपेन में वो ज्यादा क्रिटिकल थे नवाज शरीफ के तरफ, लेकिन उनके इतने क्रिटिसिज्म नहीं हो रहे थे इमरान खान के लिए। तो ही वॉज नॉट मोर दैट क्रिटिकल ऑफ इमरान खान। तो हो सकता है वो चांस एक बने, लेकिन वो बनाने के लिए बिलावल भुट्टो को पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा आर्मी से, क्योंकि आर्मी नहीं चाहेगी कि इस तरह की फॉर्मुलेशन हो जिसमें पीटीआई आए और पीटीआई जो है ना वो डिफाई करे आर्मी की रिट। लेकिन जो एक डिस्ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, लोगों में जो एक डिस्ट्रस्ट माना जा रहा है आ चुका है आर्मी की तरफ से, तो उस हिसाब से भी क्या फिर ये फॉर्मूला बन पाएगा? आमिर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जमाते इस्लामी और जमाते उल्मा का जो सपोर्ट रहा है पाकिस्तान आर्मी की तरफ, और फिर जो हमने देखा कि अब ये माना जा रहा है कि जमाते इस्लामी और जमाते उल्मा के लिए भी अब लोगों के दरमियान उतना ज्यादा सपोर्ट या ट्रस्ट इस बार नहीं दिखाई दे रहा है, क्या वजूहात है? देखिए, जमाते इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की जो आप आर्मी की सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये तो किस्सा पारानिया हो गया। अब ये बहुत पुरानी बात हो गई। इसके हवाले से महमूदुर रहमान कमीशन और बहुत सी चीजें जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, वो मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तानी की सियासत में उस हवाले से इतनी इन्वॉल्व नहीं है जितनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। और इस्टेब्लिशमेंट को अगर आप आर्मी कह रहे हैं तो मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बुनियादी वजह कि पिछले अरसे में हमने देखा कि जो अदलिया के फैसले हैं उनमें उनको काफी आजादी हमें नजर आई। शायद माजी में इस तरह होता होगा कि आर्मी जो है वो इस तरह के फैसले अदलिया से भी लेती होगी, लेकिन इस बार जो है वो हमने ज्यादा देखा कि पाकिस्तान की जो अदलिया है उसने बोल्ड स्टेप लिए, उसने बहुत से केसेस के फैसले ऐसे किए और बहुत से रिलीफ भी मिले। लेकिन उन रिलीफ में जो है वो जो सबूत और दूसरी चीजें उनको भी मद्देनजर रखा गया। लेकिन अब दूसरी जानिब अगर आप जिस तरह आपने बताया है तो एंटी आर्मी एलिमेंट जो है उससे ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट जो है यहाँ पाकिस्तान में ज्यादा तेजी से सामने आया है। और बहुत सी चीजें अब सोशल मीडिया के बाद बहुत सी मुट्ठी खुल चुकी है। बहुत से जो माजी के हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो 5-5 बार रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया इस इलेक्शंस में हमें नजर आया, इसी तरह हमने ये देखा कि उस पे बहुत से लोगों ने उनके साथ होते हुए भी वो उससे खाइफ रहे। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बयानिया शुरू से रहा है। उन्होंने पंजाब में गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस में इतनी मेहनत, 2-3 इलेक्शंस में कोई मेहनत नहीं की पंजाब में, लेकिन जब उनको थोड़ा सा पोटेंशियल नजर आया कि मुस्लिम लीग नून के जिस तरह के हालात और वाकयात सामने आ रहे थे सियासी तौर पे और एस्टेब्लिशमेंट में उनके ज्वाइंट होने के, उनकी वजह से आने के, उसकी वजह से वो काफी फर्क पड़ा है। और दूसरी बात जो भाई ने यहाँ पर कही कि अगली हुकूमत में हो सकता है कि ये 50% से ज्यादा ना ले सके, हमारा ये कहना है, मानना भी है कि पाकिस्तान में कई ऐसी हुकूमतें अब तक आखिरी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को जो वाज़ेह अक्सरियत दी गई और उसके बहुत से बैड रिजल्ट्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने भी देखे और हमारे पाकिस्तान मुल्क ने भी देखे। तो अब जो है वो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। हमने इससे पहले ये भी देखा कि जो इल्जामात
पहले इससे आर्मी की जो सिक्योरिटी के लिए आते थे बड़े इल्जामात लगाए गए, लेकिन वो इस पर बेबुनियाद साबित हुए कि आर्मी ने अपनी सिक्योरिटी के अलावा कोई और जो है वो इन्वॉल्वमेंट हमें नजर नहीं आई है। जी जी, साथ ही आमिर साहब, ये भी जो बातें सामने आ रही है अब, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं और इस हवाले से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है कुछ रिजल्ट्स रिवर्स भी हो रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स जो जीत रहे थे उनके रिजल्ट्स रिवर्स हो रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे? 8-9 बजे तक जो है वो शायद हम भी यहाँ के जो मीडिया के हल्के हैं और बहुत से संजीदा हल्के जो है वो इस चीज को मान रहे थे कि शायद इस तरह की कोई एग्जेजरेशन हो सकती है, कोई मिलीभगत हो सकती है, लेकिन बहुत हद तक जो अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के जो वजीर इत्तलात हैं निगरान मुर्तजा सोलंकी और निगरान वजीर गौहर एजाज, उन्होंने इसी चीज के हवाले से जो है एक तरदीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब जो है ना वो सामने पेश किया है कि राब्ता कारी में जो है वो डिले की वजह से सारा कुछ हुआ है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने बहुत से तरीकों के बारे में बताया कि जैसे ही फॉर्म 45 और फिर अल्टीमेट 47 जो है वो अभी तक जो है वो इस तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। तो मेरा ख्याल है कि इस निजाम को जो है वो इन इलेक्शंस में हम थोड़ा सा साइड पे करके तो हमें बेहतर जो है वो एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। अशोक जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, देखिए आप जिस तरह से हम जो तस्वीर जैसे से क्लियर होगी, आपसे कुछ देर पहले ट्वीट भी किया था मरियम नवाज शरीफ ने जहां पे उन्होंने ये दावा किया है कि विक्ट्री स्पीच जो है वो नवाज शरीफ आज शाम को देंगे जैसे ही रिजल्ट्स क्लियर होते हैं। उन्होंने कहा वो पीएलएमएन हेडक्वार्टर जाएंगे और विक्ट्री स्पीच देंगे फाइनल नतीजा आने के बाद। लेकिन इन सब के बीच में आखिर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान का क्या होगा? क्या इमरान खान इसी तरह से आने वाले वक्त में भी वो जेल में ही रहेंगे या इलेक्शन के बाद उनको थोड़ी राहत मिल सकती है? क्योंकि वहां पे ये नहीं चाहते थे कुछ लोग कि वो चुनाव लड़े, इसलिए उनका सिंबल भी छीन लिया गया। देखिए, अभी चाहे मरियम बीवी जो भी कहें, अभी हालात ऐसे नहीं बन रहा है कि दे विल गो फॉर ए विक्ट्री स्पीच, क्योंकि अभी आप देखिए अगर 168 सीट की अभी आंकड़ा है, उनमें से 74 सीट जो है ना वो इंडिपेंडेंट्स के पास, और बाकी जो है पीएमएलएन की बात रही 50 के आसपास उन्होंने सीट रखी है अभी। तो अगर इनकी आगे थोड़ा बढ़ के जाता है तो इफ दे कैन अटेंड लास्ट ईयर्स सीट पोजीशन देन दे विल बी लकी। अगर 86 पिछले बार था, अगर 86 तक पहुंच जाते हैं वो लकी हैं, लेकिन फिर भी वो लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी नहीं बन पाएंगे जो मुझे लग रहा है। तो उनको चाहे बिलावल के साथ हो चाहे दूसरे पार्टीज के साथ हो, उनको कोalition करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मुझे नहीं लग रहा है कि वो पावर में आ पाएंगे। रही बात इमरान खान की जो क्या होने वाला है, देखिए अगर एक वीक गवर्नमेंट एट द सेंटर आ जाती है तो आर्मी की जो रवैया रही है टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट, आमिर साहब के साथ जाऊंगा मैं, जो एस्टेब्लिशमेंट का जो रहा है रवैया इमरान खान की तरफ, उसमें ज्यादा तब्दीली नहीं आनी चाहिए। हो सकता है थोड़ी बहुत ये कर सकते हैं, थोड़ा मतलब कंसेशन दिया जा सकता है, हायर कोर्ट में उनको जमानत मिल जाए, बाहर आ जाए, वो हो सकता है। लेकिन वो जो 10 सालाना उनको जो बैन लगा है कि ही कैन नॉट फाइट इलेक्शंस, या 14 सालाना जो है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये अभी हटेगी। वो अपर कोर्ट हायर कोर्ट में जाएगा एंड थिंग्स विल कंटिन्यू लाइक दैट। सो इमरान खान ऊज विल कंटिन्यू, बट इट विल डिपेंड लार्जली, ये निर्भर करेगा कि वो किस तरह की इक्वेशन आर्मी के साथ वो करना चाहते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी जो जानकार हैं, मैं उनसे बात कर रहा था कुछ दिन पहले, ये है कि ये भी लग रहा है कि आर्मी की एक टुकड़ी या एक सेक्शन फ्रॉम द आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट दे आर आल्सो इन कन्वर्सेशन विद बुशरा बीबी के साथ उनकी भी बातचीत चल रही है। तो हाँ, अगर इमरान खान थोड़ा अपने पोजीशन से झुकते हैं, बिकॉज इमरान खान की ये प्रॉब्लम है कि उनको बहुत कॉम्प्लेक्स उनके साथ है कि मैं इनफॉलिबल हूं, मैं जो भी करूंगा मुझे कुछ नहीं, कोई रोकेगा नहीं। इस तरह की जो मनोभाव है, ये डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए ये ठीक नहीं। लेकिन वो उस तरह की हैं और पाकिस्तान की आवाम उनको पसंद करती है। वो जितना ऐसे बोलते हैं
वो पसंद करती है। तो कहने की तात्पर्य यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं। अगर वो थोड़ा जमहूरी अंदाज में बात पेश आते हैं तो पाकिस्तान के लिए जो मुसीबतें हैं ना बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, आपने जब ये कैंपेनिंग चल रही थी, जब इलेक्शन मैनिफेस्टो सामने आए थे, तो सब की नजर इस बात पर भी थी कि पाकिस्तान में जो भी सरकार आएगी उसका रवैया हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ कैसा रहेगा। क्योंकि देखिए लगभग सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे हैं उन्होंने वही बात दोहराई है कश्मीर को लेके, 370 को लेके। लेकिन आपको लगता है कि जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद तब्दीली होगी, कोशिश की जाएगी फिर से एक बार बातचीत करने की, फिर से एक बार रिश्तों को सामान्य करने की पहल होगी पाकिस्तान की तरफ से, या जो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो चीजें हैं उसी पर वो अटल रहेंगे? मैं वही सोच रहा था कि अभी तक ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया। जी देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन से चले, उन्होंने बोल चुके थे कि हमें इस बार मैं देखूंगा कि हमारे जो पड़ोस मुल्क खासकर भारत, उनके साथ रिश्ते नाते जो है ना उसमें सुधार लाऊंगा मैं जी। और ऐसे देखा जाए तो जो बाजवा साहब थे बिफोर ही डेमिटेड ऑफिस जाने से पहले, वो भी उनकी कोशिश भी हुई थी कि इंडिया के साथ रिकंसिलिएशन किया जाए। इसीलिए हमारा जो सीज फायर जो है वो एक्सटेंशन हुआ था जी। तो एक इनर्शिया उस वहां पे है। एंड मुझे लग रहा है कि जो भी पावर में आएंगे कोशिश ये होगी कि थोड़ा रिलेशनशिप को सुधारा जाए। और जो है अभी देखिए हमारा एम्बेसडोरियल लेवल, हाई कमिश्नर लेवल एंगेजमेंट नहीं है जी। तो हमारा ना अभी अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा कम लेवल पे चल रहा है। हो सकता है वो डिप्लोमेटिक लेवल थोड़ा आगे बढ़ जाए, लेकिन खासकर जो है ना जो मुद्दा जो है जो पाकिस्तान को ये तैयार करना पड़ेगा कि ये जो एक ऑब्सेशन है कि कश्मीर, और कश्मीर जो है ना यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस के तहत ही इसकी सोल्यूशन निकाला जाए। इससे जब तक पाकिस्तान नहीं हटती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप में कहीं सुधार नहीं आ सकता है। लेकिन ये रही बात डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का जो रेस्टोरेशन के लिए, मुझे लग रहा है कि हो सकता है उस दिशा में बातचीत होगी। तीसरी बात देखिए, अभी एक बहुत बड़ा मूव आपको याद होगा 2014 में था, जब प्रधानमंत्री मोदी चुन के उन्होंने पीएम पद की शपथ ली थी। उस वक्त नवाज शरीफ हिंदुस्तान आए थे और ये बड़ा मौका था जब जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हमारी हैं उस वक्त उनके जो तमाम लीडर्स हैं वो दिल्ली में मौजूद थे। पीएम मोदी की मुलाकात भी उनसे हुई थी, लंबी बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते चले गए। तो ऐसे में जब एक बार फिर से मौका मिलता है वहां पर सरकार बनाने को लेकर, हालांकि अब देखना ही होगा कि उनका रवैया क्या रहता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की जो मेन इशू, जो कोर इश्यूज हैं जिसको लेके हिंदुस्तान बार बार ये कंसर्न रेज करता है कि आप इनको एड्रेस कीजिए, उसके बाद हम बातचीत टेबल पे आएंगे, तो आपको लगता है आमिर साहब कि ये इश्यूज कभी रिजॉल्व हो पाएंगे, जो खासतौर से जो आतंकवाद का मुद्दा लगातार रहा है? और हमने ये भी देखा है कि इस बार हाफिज सईद की पार्टी भी वहां पे चुनाव लड़ रही थी, हालांकि उनका कोई खाता वहां पर नहीं खुल पाया है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के खारजी अमूर के हवाले से एक बात तो तय है कि जब तक मसला कश्मीर का हल नहीं निकलता तब तक पाकिस्तान और इंडिया के खारजा अमूर पे तो वही एक ब्रेक है। और मेरा ख्याल है कि इस चीज को अब तो दुनिया मान चुकी है कि जो मुजालिम मकबूजा कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में हो रहे हैं, उन पे कोई बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा आपने अभी मियां नवाज शरीफ साहब का कहा कि बड़े अच्छे मूड में वहां गए और शपथ ली जब उन्होंने, मोदी साहब ने, तो बातचीत भी हुई। तो मैं इससे एक और करंट आपको बता दूं कि मोदी साहब बगैर प्रोटोकॉल और बगैर खारजा प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए रायवन में जाती उम्रा में भी गए थे, जब ये लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब चंद अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इस चीज को जो है यहाँ पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने और जो पाकिस्तान के संजीदा हलके हैं जो इस चीज को समझते हैं कि कुछ चीजें जो है वो अंदर खाते जो होती हैं उनको बाहर आना चाहिए, तो इस हवाले से भी मियां नवाज शरीफ साहब का जो ग्राफ है वो इस हवाले से भी कम हुआ पाकिस्तान और इंडिया के खारजा अमूर के हवाले से। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब के कुछ कारोबारी मामलात इंडिया में मौजूद है, इस चीज को भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात जो है वो मैं आपको याद दहानी करा दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट एतमाद नहीं करती है। ये एक ऐसा लफ्ज है जो पाकिस्तानी सियासत में जो संजीदा हल्के हैं वो इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और दूसरी बात आपने थोड़ी देर पहले अशोक भाई ने जो बताई कि
जो विक्ट्री स्पीच है वो मियां नवाज शरीफ साहब देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो उस वक्त भी यही हुआ था कि विक्ट्री स्पीच जो है वो दी जाएगी, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अंदर किसी अलायंस में मुस्लिम लीग नून के साथ थी। लेकिन इन इलेक्शंस में बड़े वाज़ेह तौर पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून के साथ नहीं खड़ी है, बल्कि बहुत सी जगह जो है वो उनको जो जहां पीपल्स पार्टी ने अलायंसेस की है इलाकाई, वहां पर जो है वो नून के खिलाफ वो इलेक्शन भी लड़े हैं और अभी नताइज में बहुत सी जो है वो 20-30% वो सीटें जीत भी गए हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी कामरान साकी भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका कामरान साहब। जो अभी अब हम नताइज देख रहे हैं और ख़ास तौर से जो इंडिपेंडेंस की जीत हम देख रहे हैं, कामरान साहब से शायद हमारा राब्ता अभी मुनक़ता हो गया है, उनसे राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, तब तक आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मंशूर में जो कुछ बातें हुई या फिर कैंपेनिंग में जो कुछ बातें हुई, फॉरेन पॉलिसी आई थिंक सेकेंडरी पे आ जाएगा, लेकिन पहले जब बात करेंगे तो अंदरूनी इंटरनल जो कुछ मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान की, क्लियर विक्ट्री यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है और क्लियर विन नहीं होगा तो मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जिस तरह की इकोनॉमी है अभी है और जिस तरह के बॉर्डर सिचुएशंस हो रखे हैं, इन्फ्लेशन जो मुद्दे है, ये किसी भी चाहे कोalition हुकूमत आ जाए और जिस तरह से भी बन जाए, लेकिन बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। देखिए, एक चीज तो तय है कि जिस तरह का पूरी दुनिया में इस वक्त इकोनॉमिक एक रिसेशंस भी है, कुछ कोलैबोरेशंस भी इकोनॉमिक हो रहे हैं, उसमें रहते हुए जिस तरह की पाकिस्तान की सी पैक के हवाले से सूरत हाल है और जो एक नया यूरो एशियन साइड जो ममालिक हैं उनका जो रुझान पाकिस्तान की तरफ बन रहा है, जिसमें बहुत से जो है ममालिक वो इंडिया के साथ भी बहुत से क्लोज है, तो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक लेवल पे, माशी लेवल पे एक दूसरे से ज्वाइंट होना वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की मजबूरी बन जाएगा। तो इसलिए हमें इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो हॉट इश्यूज हैं जो उन पे तो शायद खारजा जो है वो जो भी आए वो मिलजुल के जो है वो एक स्ट्रेटजी बनेगी, लेकिन जो इकोनॉमिक लेवल पे मामलात हैं उनमें जो है वो हमें बेहतरी नजर आएगी, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। क्योंकि इससे पहले जो है जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ एक्स थे, उन्होंने बहुत से मौकों पर बहुत से अच्छे जेस्चर जो है वो इंडिया की तरफ भिजवाए भी और इस चीज के गवाह भी है पूरी दुनिया। और दूसरा अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से है, और फिर आगे चल के जो है वो सी पैक के हवाले से जो चाइना है, जितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में चाइना कर चुका है, इससे तनासुब से जो है वो चाहे थोड़ी हो लेकिन बहुत हद तक जो है वो इंडिया में भी इस तरह की नौयत की इन्वेस्टमेंट्स जो है पहुंच चुकी हैं। तो ये वो ममालिक हैं, ये वो इंटरनेशनल प्रेशर है जहां पर आके जो है पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट हो उसे थोड़ा सा नर्म रवैया इस हवाले से रखना पड़ेगा। आमिर साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कश्मीर का, लेकिन देखिए वो एक तरफा आपका इशू हो सकता है, लेकिन ये बात क्लियर कर चुका है हिंदुस्तान बार बार, और विदेश मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक, कि असल मुद्दा जो है वो पीओके रह गया है। दूसरी अहम बात ये कि जो टेररिज्म का इशू है, जो अभी भी एक कंसर्निंग इशू है, भारत जिसको लेकर लगातार कहता रहा है कि इरिवर्सिबल और वेरीफाइबल कदम उठाए जाने चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। आप अपने लेवल पे जो अपने कंडीशंस रख रहे हैं वो भारत कंसिडर करता ही नहीं है। भारत ये कंसिडर करता है कि टेररिज्म के खिलाफ, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, लश्कर के खिलाफ जो आज भी ऑपरेटिव हैं जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं। अगर वो कदम उठाए जाते हैं तो ये क्लियर है कि हिंदुस्तान तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। जो आपका जो एक तरफा जो एजेंडा है उस पर शायद भारत कंसिडर नहीं करेगा बातचीत करने को लेकर। तो ऐसे में जो भी सरकार वहां पर आती है उनको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि वो ऐसे क्या कदम उठाए, ऐसे कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाएं ताकि भारत को वो कन्विंस कर सके बातचीत करने के लिए, क्योंकि आतंकवाद इकलौता ऐसा रास्ता नहीं है जिसके चलते भारत जो है वो बातचीत की टेबल पर आएगा। देखिए, दहशतगर्दी जो है वो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया का बिला तफरीक एक बहुत बड़ा मसला है, और इस हवाले से जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक भी इससे बाहर नहीं है। और जो कुर्बानियां दहशतगर्दी ग्रुपों के खिलाफ खास तौर पे जो इंटरनेशनल ITFA जो इदारा है, उनकी रिस्ट्रिक्शंस के बाद पाकिस्तान ने खास तौर पे वो इक़दाम उठाए हैं, उनको तो आप इंटरनेशनली तस्लीम भी किया जा रहा है। मैं मौजूद चूंकि इलेक्शंस का है तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा, इस बात को लंबा नहीं करूंगा कि किस तरह इंडियन जासूस ने पाकिस्तान में घुस के उसने एडमिट भी किया, सब
किया, सब पकड़ा गया, ये सब के सामने है। तो मेरा ख्याल है जी। कि हमें उन इश्यूज पे बात करनी चाहिए, लेकिन उनको हाईलाइट करना चाहिए। आप ये बात मानेंगे तो कि हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, सईद का बेटा तलहा सईद जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है इंडिया में 26/11 का, वो चुनाव हार गया, तो क्या ये इस तरफ इशारा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो आतंकवाद के समर्थकों को बढ़ावा नहीं देती है? देखिए, इस तरह तो हम अहमदाबाद को भी नहीं भूले अभी तो हम जो है वो और